सो वंस अगेन वेलकम टू ऑल जो भी हमारे दर्शक हैं। आज के ई मंच चिट चैट में मैं सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़ी हैं मीमांसा मिश्रा जी, जो जिन्हें हम रानी के नाम से भी जानते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ई मंच इस कोरोना काल में आर्टिस्ट को बढ़ावा देने के लिए हिसाब से इस मंच का शुरुआत किया गया है। और ना कि सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे इंडिया में, तो कहूँगा एक दो हमारे जो अभी प्रोग्राम हुए हैं, यूएस से भी प्रोग्राम हुए हैं, तो पूरे देश विदेश से इस पे आर्टिस्ट अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मैं उन सभी आर्टिस्ट का और हमारे दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज के इस चिट चैट शो में मीमांसा जी, जो कि बाई प्रोफेशन मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, नेशनल टीटी प्लेयर हैं और अभी पढ़ाई भी कर रही हैं। आप उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत मीमांसा जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। नमस्ते। नमस्कार मीमांसा जी। सबसे पहले तो मैं आपसे शुरुआत करता हूं कि आपका जो नाम है मीमांसा, डेफिनेटली बहुत ही प्यारा नाम है, बहुत ही अच्छा नाम है। इसका मतलब आप बताएंगी एक बार? डेफिनेटली मीमांसा, it's actually the meaning like a matter is there, like we need to just solve the problem is the simplest that I can tell you the meaning of मीमांसा। भगवान करे आप अपने नाम के हिसाब से आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम भी ऐसे ही सॉल्व करती रहें। मैं भी हिंदी में देख रहा था, जिसका मतलब होता है गंभीर चिंतन, डेप्थ थिंकिंग। मीमांसा मींस I was telling you according to my mother tongue, the meaning is like solve the problem. Okay. And one other meaning also, this is one type of भारतीय दर्शन। तो आपके नाम से ही मुझे काफी अच्छा लगा। और जो लॉजिक है, भारतीय दर्शन या डेप्थ थिंकिंग या टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में भी इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं। तो मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे कुछ प्रश्न इस तरह की भी, आप एक एक्ट्रेस भी हैं, आप नेशनल टीटी प्लेयर भी हैं, आप मॉडलिंग भी करती हैं। आप समय कैसे निकाल लेती हैं ये सब करने का, और पढ़ाई भी कर रही हैं? To be very fact, it's being tougher for me because from childhood I only know that we should go in a one line, not in 2 lines or 3 lines. We will get into the water. But I try to handle myself. I quit sometimes something and continue with the other, but still able to manage. Like if sometime exams and all come, I focus that much and this less, because first priority I always give it to study, because ambition is related to study. This is of course a part time. Of course I have a good ambition in it, though it is my hobby, of course. But I give a good time amount it, because right now corona, if I get some good time I take it out for it. But when comes for exam, means I just avoid all these things. And when I have leisure I can take those part, even if that is also important for me. This is also important, of course, but I give more time to my study, if I will tell you, because right now 12th, हाँ कैसे वैसे कुछ भी करके, it's like a kind of teenage I must say. But now we need to, it's a college life, we need to focus truly, because this is will be, means our career has been counting. बहुत बहुत बढ़िया है, क्योंकि पढ़ाई का भी एक टाइम होता है, एक एज होता है, शायद उसके बाद हम पढ़ाई नहीं कर पाते, बाकी प्रोफेशनल चीजें जिंदगी में कैरियर बनाने को तो पूरी लाइफ रहती है। तो दैट्स आल्सो गुड कि आप एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं। और यस, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं आप, नो डाउट। तो अगर आपको मैं बोलूं कि आपके अंदर, क्योंकि आप जिस प्रोफेशन में हैं, जो मॉडलिंग है, एक्टिंग है, इट्स अ वेरी टफ टास्क, जो मुझे लगता है, क्योंकि इसमें जो चैलेंजेज होते हैं वो नॉर्मल प्रोफेशन से कई गुना ज्यादा चैलेंजेज होते हैं। तो आप अपने अंदर एज मॉडल
एज एक्ट्रेस आपको क्या लगता है कि आप में स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है? Okay. Talking about my strength and weakness, I must say that my strength is like my confidence level. I can tell that my confidence level is my strength. Whatever it may be, I never lose confidence on anything because I always have my willpower that नहीं मुझे ये करके ही दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे पता है मैं ये कर सकती हूँ. And another strength, that is my parents, who always support me in all the activities that I tell through, because they know that wherever, so they are the person who have already always they have helped me and they have always stood at my back. And talking about weakness, what I can say, I haven't notified ever, but what others say, I listen to that. My weakness is my anger, I must say. नहीं, वीकनेस तो हमको अपनी जानकारी रखना और वीकनेस पे वर्किंग करते रहना. Yes, क्योंकि but I don't think that that's too important. But still, for me, I must say that what I have heard, my weakness is my anger. ओके ओके, तो आप एक अच्छाई बताएं कि आप में कॉन्फिडेंस लेवल हाई है और आप किसी भी काम को करती हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करती हैं. Yeah. और यही रीजन है कि आप इतनी कम एज में, आपसे मैं अभी वो भी चर्चा करूंगा कि क्या क्या आप कर चुकी हैं और इस तरह से इतने मल्टीटास्किंग करना जिसमें कॉन्फिडेंस हाई होता है वही कर सकता है. रही बात जो आप वीकनेस की बात की, वैसे तो हमको लोगों से पता चलता ही है कि हमारी वीकनेस क्या है, बट हमको मुझे पर्सनली लगता है कि हमें अपनी वीकनेस ढूंढते रहना चाहिए. उसका रीजन ये होता है कि एक बार हमको वीकनेस हमको पता चले तो हम उसको सुधारने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि हमारे अंदर वीकनेस कम रहे, अच्छाइयाँ ज्यादा हो तो सफलता जल्दी मिलती है ना. तो दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप, चूंकि मैं अगर पहले की बात करें, बहुत पहले की, तो लोग बहुत कम आना चाहते थे, जैसे मॉडलिंग वगैरह में या फिल्मों वगैरह में. पहले की मतलब मैं 25-50 साल पहले की बात करूं. अब तो खैर इसमें आने के लिए बहुत लोगों में क्रेज है कि मुझे मॉडलिंग में जाना है, मुझे फिल्मों में काम करना है, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत बढ़िया प्रोफेशन है. इसमें एक तो ग्लैमर है, पैसा है, इज्जत है, अब सारी चीजें हैं. तो आपको मोटिवेट किसने किया, मतलब इस करियर में आने के लिए आपको सबसे ज्यादा प्रेरित कौन किया? और दूसरी चीज, पेरेंट्स की कितने सपोर्ट मिलते हैं, क्योंकि नॉर्मली पेरेंट्स भी थोड़ा सा अपने बच्चों को ये चाहते हैं हमारा बच्चा सेफ रहे, सारी चीजें रहे. तो पेरेंट्स का कितना सपोर्ट है और बाकी लोग कितना सपोर्ट करते हैं, इस पे थोड़ा बताइए. That if I will tell you that support is good. My parents do support me, but of course they put the first priority towards my studies. They also support me. वो मुझे जरूर support करते हैं इस सब के लिए, because it's a age when we should be putting and showing our skills on different stages. So they do support me, because without their support, I wouldn't be in this label. Of course, that's true. They support me, but yes, they give the first priority to study, and I of course accept that and I give it. And if I will tell you that, like, who has made me to come here, I don't think anyone has helped me. It's only God for who showed me the path, and I have came, because in starting I have a keen interest that to take a part in different competitions, starting from my school, near my house, near my places, wherever I go, I have a keen interest in joining different competitions. So, and to join in that, the Almighty is the only one who has showed me the path. मीमांसा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि भगवान साथ जरूर देता ही है और जो करना चाहे उसको देता है. बट मैं अभी, चूंकि एक हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ी दुखद घटना हुई सुशांत राजपूत जी की, है ना, और उससे हमको एक सीख तो मिली कि हमको डिप्रेशन से बचना चाहिए और सारी चीजों से बचना चाहिए. बट मैं एक देख रहा था अभी, कंगना रनौत जी का एक स्टेटमेंट आया है, कंगना रनौत जी का, जिसपे बिल्कुल हमको सुनना चाहिए और ध्यान देना चाहिए. If people would be close to him, if people would be always interacting to him, काश हुए तो अगर सब कोई उनके साथ आज होते, अगर सब कोई उनको सपोर्ट करते, उनके साथ होते, तो शायद वो अभी भी हमारे बीच में होते. And I don't think that this like doing suicide is the solution. In fact, you should not listen to people. Will have struggles in their life. Everyone has struggles in their life, but to overcome those struggles, death is not the solution. It's the ultimate solution to lose a life.
because losing a life is only once. We don't get it twice. Losing a life is not the solution. Is to find out the solution by taking everyone's help. जी जी, बट उसमें आपने अभी कंगना रनौत जी का एक स्टेटमेंट सुना होगा जो मुझे भी काफी प्रभावित किया और मैं उसको सुना। उनका ये कहना था कि फिल्म इंडस्ट्री में, स्पेशली मॉडलिंग और एक्ट्रेस के फील्ड में, गॉड फादर होना बहुत जरूरी है आज। क्योंकि वो उसके लिए बोलती है कि मैं सफर करती हूँ कि मेरा कोई गॉड फादर नहीं था, और उन्होंने सुशांत जी के मामले में भी बोला कि गॉड फादर नहीं होना एक उनके लिए बहुत बड़ी एक कमी रही। क्योंकि उनका, कंगना रनौत जी का ये कहना है कि भी चूंकि हमारे गॉड फादर नहीं है तो हमारी हिट फिल्मों को भी फ्लॉप बता दिया जाता है, और जिसके गॉड फादर होते हैं, तो मैं फिल्मों का नाम लेना नहीं चाहता, बल्कि उन्होंने फिल्म का नाम भी लिया है कि ऐसी घटिया फिल्मों को भी वो लोग हिट कर देते हैं। तो चूंकि जैसा आपसे मैं बोला कि आपका कोई गॉड फादर या आपको कोई आगे बढ़ाने में, चूंकि ये कैरियर के मामले में अगर उनका कहना सही है, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कोई न कोई गॉड फादर होना बहुत जरूरी है कि आप इस लाइन में आगे बढ़ें। क्योंकि मैं इसके लिए आपसे पूछ रहा हूँ कि काफी लोग अभी प्रभावित हो रहे हैं, तो उनके लिए क्या सीख है, कैसी सीख है कि कैसे वो करें, कि उनको कैसे जाना चाहिए। तो आपका क्या मानना है? मतलब कंगना रनौत जी का जो स्टेटमेंट है कि गॉड फादर इज मस्ट, अदरवाइज पीपल विल सफर ए लॉट, और वो भी सफर कर रही हैं जिनके गॉड फादर नहीं है, जिनके फैमिली में कोई पहले से मूवी में नहीं है, ऐसे जो न्यू कमर्स आते हैं उनके लिए बहुत टफ होता है। तो आपका क्या मानना है इस मामले में? According to me, if I will tell that, yeah, that's somewhat it's true. I can tell you that there should be some godfather रहना चाहिए, क्योंकि he will the person who is already expert in that, has experience in that, and will definitely help you to go in that road, because he has already passed through that road, so he knows what all circumstances come when you go through it. That's true. But somewhat I will tell you, that's not so much required in modeling line. I'm new in acting line, so may in acting line it may be required some places, but if you are strong, I just don't think that deliberately you need a godfather. Yes, you need, but it's not that without godfather no one can go up. It's nothing like that, that no, definitely you need or else you can't cope in it. No, it's not like that. Yes, you will need maybe to go to a high level, but if you struggle it also in a high level, you can definitely reach in that place, because I don't have any godfather. I don't have any background of modeling or film in my family. I can also cope in it. I'm starting in my life. I'm not that experienced in acting. Of course, I can say I'm new in it, but in modeling, I have won many things. So I must tell you that I don't need a godfather. Strength is the most important thing, I must say. And godfather, those who will come in your life, your seniors, your everything, those who will come, you must follow them. You must watch their disciplines and everything, and you can also go in that. There's nothing that you definitely need or else you can't go. Yes, you may need to go, or else you can take some suggestions also from them. Nothing that you need discipline and being a disciple of them. ओके ओके, आपने कहा कि मॉडलिंग में कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका कोई गॉडफादर हो। फिल्मों में हो सकता है कि उसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है, मॉडलिंग में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। मतलब अगर कोई नया इस फील्ड में आना चाहता है या आना चाहते हैं, तो उनको मॉडलिंग फील्ड में पहले जाना चाहिए, आपका ये कहना है? I will suggest it. No, I'm not telling that what the person should do. I cannot suggest, because that's the person's opinion and his willingness or her willingness. According to me, according to my strength, according to my willingness, according to my position, I would suggest modeling would be the first priority than acting, because I must say that there's a lot of struggle in acting. In modeling, if you are straightforward, you don't need anyone's help. You can directly go forward. And in acting, yes, you need someone's help, or else you cannot cope in it. Modeling, you can do it single. In acting, you need a bunch of people, you need a group of people to succeed in something. You cannot, in one people cannot act everything. He needs a group to do a film, to do an album. A group of people is required. You need to compile with everyone, you need to adjust with everyone. In modeling, yes, judges there, audience is there, and your talent will be there. ओके ओके, बहुत बढ़िया। मीमांसा जी, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि जो लोग मॉडलिंग में जाना चाहते हैं, जैसे आपने भी कहीं से तो मॉडलिंग सीखा होगा,
Definitely. तो कैसे उनको आगे बढ़ना चाहिए और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किस हिसाब से कैसे लोगों को जाना चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, देखिए मॉडलिंग में कॉन्फिडेंस तो चाहिए ही चाहिए, आप में नॉलेज चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, Of इसके course. बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप में सुंदरता भी होनी चाहिए, क्योंकि लोग वो भी Definitely. देखते हैं कि आप सुंदर हैं कि नहीं। Definitely. एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शंस जरूर हैं जो हमको दिखते हैं कि भाई उनके बहुत अच्छी बनावट नहीं है, शरीर की बनावट, बट दे आर टू मच सक्सेस इन I इवन must say, फिल्म इंडस्ट्री it आल्सो। should be beauty with talent. या ब्यूटी विद टैलेंट जो आप हैं, नो डाउट। तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगी कि कैसे उनको आगे बढ़ना चाहिए, कैसे कोर्स करना चाहिए, या कैसे इस फील्ड में आना चाहिए? See, I must say that in everything you must participate in different competitions that I have done. Means courses you should do, you should learn from an institute, that's true, but you should participate in different reality shows, in different modeling shows. From that only you can learn, because at starting no one is an expert. From born mother's womb, no one is expert. Step by step we learn. I also from the beginning wasn't a modeler. Step by step, starting we lose, one will lose, other will win. So we have to accept the lose, accept the defeat. They cannot struggle and get up, because every time you won't be the winner, someone will be the winner, and you have to accept the defeat. If you accept the defeat, because failure is the pillar of success, and if you accept the defeat, then you will one day be the success. I must say that yes, that's true, that we should go in modeling line, because I would suggest for modeling, like, yes, means you can give in different reality shows, you can learn. If yes, at least from the starting, a beginner if a learns, a fresher if he learns, yes, he doesn't loses anything there. He can learn, or she can learn from different people who are experts in that field, and next time he will show some different talent, and one day he will reach the top. ओके। अच्छा, दूसरा मैं ये आपसे जानना चाहूँगा मीमांसा जी, कि क्या? आपने अभी तक जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, कुछ उसके मामले में बताना चाहेंगी कि किस तरह के आपने काम किए हैं और क्या कर रही हैं? Yes, I have participated from by 2017. I just started different modeling shows, ramp shows. I started with ramp shows. I participated in different fashion shows, ramp shows, in different sari handlooms, and there I need to go for fashion shows, ramp walk, many things. After that, slowly, I started my career in competitions like beauty pageants. There my first it was I participated in 2018 while I was in class 11th. I was in 11th standard. I participated in 2018, that Tiara Miss India Orissa 2018, that was in Bhubaneswar. So let me tell you, yes, I was thinking that no, different people have came. No, I need to do something. And there were three categories: Mrs., Miss, and Miss Petit. Petit is for little height girls, and Mrs. is for married women, and Miss title is for young women like us, ladies. So then I just participated in that. There were 3 rounds, and one by one, step by step, I completed one by one each and every question answer round. Then that was acting round, a little bit of acting you need to do, and then there was a ramp show round. You need to show your talent by walks, catwalks, different things were there, and of course your fluency of speaking, your body languages, and many measurements also they used to. And after that, yes, of course, I was the winner of Tiara Miss India Orissa 2018, and I was selected to go for Mumbai for participating in the national pageant. But yes, due to my exams, as I already told, I give the priority to it, I couldn't go. And 2019, of course, if once you have participated in the event, same tiara, I cannot participate again. I can be a judge and go, but I can be a successor and go. I can wear crowns to different people, but I cannot participate again, though I'm a winner. So I am unable to participate it again. But yes, of course, I didn't went. So the second runners up and the runners up and who was in the fourth position, those three person gave. Though I didn't went, so my lawyer three will go. So they went to Mumbai, and then I will tell you about 2019. Yes, again I went to different. Once I won first time,
I had more confidence level my rise because no, I have won. Yes, that's true. I was participating in different ramp shows, so I was fluent in that. And yes, I have from the first only I got success. And then when I went to 2019, that was Rotary Club was making an competition of Rotary Queen. The club was giving different achievements to different people, and there among that it was Rotary Queen, and among them it was a ramp show and question answer round, and many good label Odia Hollywood singers, actors, and many good peoples were there who were sitting in the judge. And it was a very proud moment for me because many senior citizens were also there. And there, of course, means there was no age limit, so any age people can participate. Of course, my category is senior level category, and above sub junior level, that was in 2019. Now it's senior. So though there was no category, of course it's not like that I cannot cope with senior, but of course they are more means she was from Kolkata. She was a regular participant and she studies about modeling. So I couldn't cope that much. I agreed. I became second runners up in Rotary Queen. Of course, I tried my best, but I couldn't be a winner. And Yeah. in 2020, I have participated in different shows in the beginning. Due to this lockdown, it has been stopped. Of course, after that, I have many shows. I will definitely participate whatever that comes to me. वेरी गुड. आपने इतनी कम एज में इतने सारे विन किया है. Age is not a matter for winning, I must say. It's हाँ, age. no doubt, but efforts are required and you have done efforts for that. Yeah. मैं अगर पूछना चाहूँ आपसे कि आपने अभी तक जो आपकी जर्नी रही, इसमें सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट आपका क्या रहा है? आपने किस अवार्ड को पाके या क्या काम करके आपको अभी तक सबसे ज्यादा प्राउड फील हुआ? I must say that Tiara was my proud moment because for the means when I participate in that beauty pageant, I was not expecting that the first beauty pageant that I will means join before going to many ramp shows and many fashion shows, I will be becoming directly the first. So it was the most proud moment and the most enjoyable moment for that. And of course, I agree, I will get many more returns upcoming, but that was till now in modeling line. That is my most proud moment, I must say. I'm very happy for that. वेरी गुड. अच्छा, दूसरा मीमांसा जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं और सुनते हैं, जानते तो नहीं क्योंकि हम उस फील्ड में नहीं हैं, सुनते हैं कि दिस इज समथिंग जो लोगों के प्रति रहता है, बाकी लोगों का जो रवैया रहता है, वो उनको परेशान करने की, या फिर ढेर सारे ऐसे फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं कि उनके साथ ऐसा रहा या उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, उनको ऐसा एक्सप्लॉइट किया गया, ये सारी चीज़ें रहती हैं. तो आपको अभी तक जो आपकी जर्नी रही मॉडलिंग और एक्टिंग में, चूंकि आपने शॉर्ट मूवीज में भी काम किए हैं, तो कैसा रहा? उसके लिए आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि आपका कैसा रहा? वैसे तो आप एंग्री ज्यादा होती हैं, तो आपकी किसी की हिम्मत नहीं पड़ती होगी क्या? Angry, I must say you that no, there's no problem. It's apart from modeling, acting, I also do anchoring also. So I must also tell you that no, for me, I must say that if you are strong, if you people will do something only looking at your attitude, your position, your lookingness and your belongingness, I must say. If you are right, if you have a positive thought, if you are a positive girl, you are a positive boy, I don't think negative will come to you. If negative also coming to me, there's a thing called ignorant, I must say, and you can do that because if we have a destination to reach somewhere, diversions will come in between, but we have to cross it and go forward because diversions are not our destination that will stop there. Where our destination, we should go there. And yes, in between obstacles come, we have to cross it and we have to ignore that, I must say, because obstacles को कोई रोक नहीं सकता. जो जिसको आना है वो तो आएंगे. राइट. Yeah. नहीं रोक नहीं सकते, बट मेरा ऐसा मानना है कि जैसा आपने भी बोला कि आपको स्ट्रिक्ट और अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, और आपको भी किसी को उतना चांस नहीं देना चाहिए कि आपके साथ वो चांस ले. एक आपकी बात से मेरे को एक रामायण की चौपाई है बड़ी अच्छी याद आई कि टेढ़ी जानी संका सब काहू, वक्र चंद्रमा ग्रसई न राहु. अगर
सबको पता रहता है ना, कभी जब तक चंद्रमा टेढ़ा होता है ना, तब तक उसमें ग्रहण नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो टेढ़ा है। जिस दिन सीधा हो जाता है, गोल हो जाता है ना, उस दिन उसको ग्रहण लग जाता है। तो कभी भी इतना किसी को भाव भी नहीं देना चाहिए कि वो आपका मिस यूज करे। आप किसी Yeah. को भी इतना यूज मत करने दो कि मिस यूज करे। आप उतना ही उसको भाव दो, या इतना ही उसको उतना स्पेस दो कि जो आपको डिस्टरबेंस ना हो, है ना। मैं सही हूँ, या आप उसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? Absolutely right. I must say what I will add in that. अच्छा मीमांसा जी, दूसरा आपका आगे की क्या प्लानिंग है, आप क्या करना चाहती हैं? और मैं ऐसा बोलूं कि आप 5 साल में आगे अपने आप को क्या देखना चाह रही हैं? Again, like down now, though it's lockdown, of course. After that, of course, I will get means join in different competitions and keep on practicing in that. Once I complete my studies, I'm trying to cope. Means go outside of Odisha and attend different national shows also. But yes, till now I must say that I'm waiting for, because till now nothing has been decided yet. Upcoming shows also I have checked. My events, nothing has been decided yet. It will all be decided because all are lacking. So all will be financial problems. All the means finances are having. So I must say that till now there have been no that particularly that no, this is the date when the event will be conducted. Nothing so like that. Online events are being conducted only. Small events online are being conducted. That's for juniors and small kids, big nerds, not for us. या Yeah. अच्छा, आपसे एक मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि जो को वर्कर्स होते हैं, मतलब जो साथ में काम करने वाले हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल मॉडलिंग में भी जाती होंगी, तो ढेर सारे लोग साथ में और बाकी लोग भी जुड़ते हैं, और उसमें ढेर सारी चीजें रहती हैं। तो कैसा, मतलब लोगों को क्या, किस तरह के लोगों को साथ में, या कैसे उनसे बिहेव करना चाहिए, या क्या उनसे एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, इस पे थोड़ा आप बताएंगे? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इन लोगों के साथ में? कोई खास ऐसा जो आपको हमेशा अप्रिशिएट किया हो? वैसे तो आप बोल रही हैं खुद मोटिवेट इतना हो रहती हैं, और भगवान पे भरोसा है कि ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है, बट स्टिल someone is there who have supported you a lot as co-worker. As co-worker, if I will tell you that in different places, different peoples meet us. Yes, that's true. I don't tell that for everyone that's equal. According to me, let me clear you, whatever I'm telling, that's everything according to me, because each and every people have different opinions and I respect everyone's opinion. Different opinions and different choices everyone is having. So according to me, if I will tell you, I hardly trust on strangers. I hardly trust on strangers, and by talking, because if 8 years, 9 years, 5 years, people trust and they give a device to them, then what about talking with 1 hour, 2 hour, and we will know that the person is good or bad? I don't Yeah, think that's the right time to trust a person. Yes, सही। we can do something with that person, like friendship and all, for his help, for our help, both the things. Yes, we need friendship, or else how to conclude that thing. So yes, that's true, we need friendship, we need others help, but we should not trust 100% like the way we are trusting with our family members, we are friends, everything. Real life friend is a very different with a commercial friend. We have gone to where somewhere and there we met someone. Yes, there may be some people who may be finding some good friends, of course, but according to me, no, we should not trust on strangers. Nowadays world is not okay, so we need to, means I must say that, measure 2 feet and walk. या 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 बिल्कुल सही। आपकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जो आपने बोला कि हम किसी को कितना भी समझें तो भी समझना बाकी रह जाता है। Definitely. आदमी फ्रेंडशिप करता है, शादी करता है, और 8 साल 10 साल रहने के बाद फिर पता चलता है कि नहीं, ये अच्छा नहीं है। तो 1-2 दिन में, 1 महीने में, 1 8 साल में साल के किसी को बाद समझ भी पाना। ठुकरा देते हैं लोग, 10 यस, साल के बाद भी friendship breaks, because when the, I will say that, when the needingness, when the willingness, when the thing target is achieved, people change their decision that no, श्योर। that is better, we should go there. It's a human tendency, they will do that. So that we need to be strong and only think that we should trust in our life, that is God and family.
I don't think more than family there is someone outsider, because if that person is ours, God must have given that person in our family. There's a word called family and outside. Both are different. Friend and family. So friend should be in friend's place, family should be in family's place. I don't give much priority to strangers, of course. Yes, I talk with them, I interact with them, but one thing I keep, that my personal matter, my household matter, my personal issues, I never share with anyone, because it's very hard to trust anyone nowadays. Once their kya bolun, man bhar gaya to kaam ho gaya. I must clearly tell that, like, their work is over, their friendship is over, competition is over, wo kaun, main kaun. That's the सही है, सही normal है, सही human है. tendency, I must say. Not for one person, it's a normal human tendency. So we should be okay, we should be perfect, we should be strong, and we should not depend on anyone that we will cry someday. If we don't depend on anyone, then there's no problem. We can also be cool like them. श्योर श्योर. नहीं, इसमें आपने जो बोला ना, फ्रेंड फ्रेंड है और फैमिली फैमिली होती है. फैमिली कभी भी आपके आगे बढ़ने से, आपके अच्छे होने से, आपकी जितना तरक्की होगी, कभी फैमिली को जलन नहीं होती है. फ्रेंड्स के लिए थ्री इडियट्स मूवी आई थी, उसमें बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था कि जब वो रिजल्ट देखने जाता है और उसका फ्रेंड पास हो जाता है, वो फेल हो जाता है, तो उसको सबसे ज्यादा खराब लगता है. कितना भी अच्छा फ्रेंड हो, जब वो आगे बढ़ता है तो एक अंदर से जलन होती है. पर कितनी भी, पर कैसी भी फैमिली, पर कैसी भी फैमिली हो, कैसे भी माँ बाप हो, अगर हमारा बच्चा आगे बढ़ता है और हमसे भी आगे बढ़ता है, तो कभी जलन नहीं होती है. Because they're the parents and they're the children. So how can be there? That's not possible also. How can parents are equal to God? I must say that God has sent them living gods. So we cannot ever think of that. So may I tell you that yes, people think competitors become jealousy. Yes, out of jealousy, girls must have jealousy. Each and every are having jealousy. For that, jealousy is a sickness and an illness, I must say. We need to avoid them, or else they won't able to make us do anything in our life. If we will keep on thinking about them, they will follow more us. We should just leave them away, I must say, because those people who are sick of jealousy, they cannot cope up in their life. Either they cannot see people coping up. So a simple words, I must say that like जब किसकी तरक्की किसी से देखा नहीं जाता, तभी उसकी गलतियां खूबियां निकाली जाती है. मैं बस इतनी ही सजेशन दूंगी, अपनी खूबियां निकालो, खुद ऊपर जाओ. दूसरों की खूबियां निकलने से खुद को सोचो, पहले परफेक्ट बनो. और आई मस्ट से दैट लाइक नो वन इज परफेक्ट. आई मस्ट से नो वन इज परफेक्ट. सो खुद की खूबियां निकालो, खुद ऊपर जाओ. और उससे क्या बताऊं, दूसरों की खूबियां निकालने से दूसरे ऊपर जाएंगे. खुद के बारे में चिंता करना चाहिए, ना कि दूसरों के बारे में. So jealousy is a tendency which will stay. We should avoid it, I must say. आपसे बात करते समय एक चीज तो लग रहा है कि आप बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, और यही आपके कॉन्फिडेंस झलक रहा है कि जिस आप कॉन्फिडेंस की बात कर रही हैं, सफलता का सबसे बड़ा राज आपका कॉन्फिडेंस ही है. क्योंकि जिस हिसाब से आप बोल रही हैं ना, बड़ा अच्छा लग रहा है. इतना बिंदास, इतना खुल के जो बोलता है, वो बहुत बहुत आगे बढ़ता है. और मुझे तो लग रहा है कि आप बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से आपकी सोच है. मैं एक ही चीज जानता हूं कि फैमिली को जिस हिसाब से आपने सोचा है, ये सोच जिसमें होगी, कभी गिर नहीं सकता, कभी उसको कोई गिरा नहीं सकता. क्योंकि फैमिली एक बेस ऐसा होता है, फैमिली एक फाउंडेशन ऐसा होता है. लोग बोलते हैं कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच पाता, इसके लिए उसने माँ बाप बनाया है कि वो आपकी देख रेख करते रहें. यस. तो आप जो है, अगर इतनी विचारधारा, इतनी अच्छी विचारधारा आपकी फैमिली के प्रति है, तो आपको कोई गिरा ही नहीं सकता है. अच्छा, दूसरा मैं ये एक मीमांसा जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे लोग फिल्मों में किसी न किसी एक्टर या एक्ट्रेस को फॉलो करते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा रोल किया है, बहुत बढ़िया रोल करती हैं, इनसे कुछ सीखने लायक है. आप किसको ऐसा फॉलो करते हैं? I should not be telling that. But though you have raised a question, let me tell you, I respect every actor and every actress. But there is no one called favorite in, because I cannot discriminate an actor to another actor, because everyone has different skills, different beauty according to their own, according to God's creativity. I cannot discriminate that no, this person is the best according to me. No,
who am I to discriminate such a big actor and actresses? I have no, for me, favorite is myself. Okay. And whatever I do, I love the most. I think myself the most important. I give myself the most priority. And to the actors and actresses beyond me that I look in front of me, I respect all of them and all are my favorite. I have no right to discriminate and choose that no, this person is the favorite, because all are good in their own capacities. All have different peoples, all have different choices, all have different skills. So I don't think we are someone who should be judging that no, this person is the best. No, all are best. That's why they are in this position. If one person is best, then how come so many different and actresses are in front of? There should be one. All are there. So all are best, I must say. I cannot discriminate all. I respect all. I don't disrespect anyone. I respect all. According to one who loves me the most, I love myself the most. बहुत बढ़िया। आपके इस जो आपका जवाब रहा, आपका जो आंसर रहा, इससे एक चीज तो और पता चली कि आप कॉन्फिडेंट के साथ साथ पोलाइट भी खूब हैं। क्योंकि मैंने देखा है कुछ बच्चों से पूछा जाए आपके पापा अच्छे हैं मम्मी अच्छी है, तो कुछ तो जो बड़े प्रैंक होते हैं ना वो बता देते हैं मम्मी अच्छी है पापा अच्छे हैं, और जो पोलाइट होते हैं ना दोनों को खुश रखना चाहते हैं ना वो कभी नहीं बताते, वो बोलते हैं दोनों अच्छे हैं या किसी को नाराज करना नहीं चाहते। सो इट्स गुड, इट्स रिक्वायर दैट नोबडी विल थिंक दैट आई डोंट लाइक हिम और देम। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है और करियर के लिए बहुत बढ़िया है कि आप कॉन्फिडेंट के साथ साथ पोलाइट भी हैं। थैंक यू सो मच। मैं कुछ और प्रश्न करूं उसके पहले मैं, चूंकि जो लोग भी देख रहे होंगे, मैं ये बता दूं कि आज जो ई मंच पे चिट चैट चल रहा है, आप मीमांसा जी हैं जो उड़ीसा से हैं और आप एक्ट्रेस भी हैं, कुछ शॉर्ट मूवीज में काम की हैं, मॉडलिंग की हैं और आप नेशनल टीटी प्लेयर भी हैं, कॉन्फिडेंट हैं, पढ़ाई कर रही हैं, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं जिनसे आज चर्चा चल रही है। और मैं MM उपाध्याय, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ई मंच के माध्यम से हम यही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल, एक कोरोना का टाइम ऐसा है कि सभी लोग इससे प्रभावित हुए और मैं समझता हूँ कि इसमें जो आर्टिस्ट हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। उसका रीजन ये है कि आर्टिस्ट का इंटरेक्शन लोगों से ज्यादा होता था, जहां लोग ना हो वहां आर्टिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब लोग इकट्ठा हो नहीं सकते, घर से कोई आर्टिस्ट अपनी कला का प्रदर्शन करके शायद पैसा कमाने के लिए, जो बहुत बड़े लोग हैं नो डाउट आज भी अगर इंटरव्यू कर रहे होंगे तो शायद उनको पैसे मिल रहे होंगे और कोई कार्यक्रम करेंगे, इवन ऑनलाइन भी करेंगे तो पैसे मिल जाएंगे, बट मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी रोजी रोटी कला है और उस कला के माध्यम से वो अपने परिवार का अपना भरण पोषण कर रहे थे, बट अभी परिवार चला रहे थे, बट आज चूंकि कार्यक्रम वो नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी हालत अच्छी नहीं है। और इसके लिए मैं आपका भी कुछ राय जानना चाहूंगा कि जैसे सरकार ढेर सारे ग्रांट्स लोगों को मदद के लिए कुछ ना कुछ स्कीम्स लाई है कि आपको ऐसा करेंगे, इनको ऐसा करेंगे, उनको ऐसा करेंगे। मैंने आर्टिस्ट के मामले में अभी तक कोई ऐसी स्कीम सुना नहीं, जो कि मुझे ऐसा लगता है आज जिस हिसाब से आर्टिस्ट, क्योंकि ये एक ऐसा है जहां ग्लैमर है और ग्लैमर के साथ साथ खर्चे भी लोग बढ़ा लेते हैं, तो फाइनेंशियल क्राइसिस जो होती है वो, चूंकि यहाँ पैसा ज्यादा आता है तो खर्चे भी ज्यादा होते हैं और अगर इनकम बंद हो जाती है खर्चे एकाएक कम नहीं कर सकते हैं, तो सबसे ज्यादा क्राइसिस उनके पास है, फाइनेंशियल क्राइसिस। तो गवर्नमेंट को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या जितनी स्वयं सेवी संस्थाएं हैं, जैसे काफी लोग आगे आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, जो छोटे आर्टिस्ट हैं उनको कुछ ना कुछ काम दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन, आप क्या कहना चाहेंगे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन? I must just suggest that people should be helping the poor ones, those who like they having good money, they are having good things, they have done whatever. We should have a minimum requirement that as much money people have, they are having that no more and more we need. I don't think that's going to be beneficial. Jitna is okay for that, because there are people who don't have anything. You should always look to the lower ones, not to the upper ones. In success you will look to the upper ones, but in livelihood I must say you should look to the lower ones. Yes, we should think that there are some people who
means they have nothing to do, and we are like what, having something to do. So to think about them, I must say, 1 minute, to think about them, I must say that like we should be keeping on support them, we should keeping on support them, we should help as much possible from our pocket money to support and help the government to fastly conclude the crisis that is happening COVID. And with the help of the patients only, by following the lockdown only, we can achieve it. If we don't follow, if we don't follow the rules by the government, even the government is helpless nowadays, I must say. So we should help them so that the patients would be recover. The poor patients, those who have no money, we should help them to get some, their family members to get some work so that they will be self-sufficient. And to do that, I must say, people should help them financially. We are financially stable. We should look to the lower ones who are not even having a house to stay. They're sleeping on the roads. We should give something from our pocket money. I'm not telling to give everything, of course. That's true. We cannot give everything, but we should give something from our pocket money. We should think about our nation peoples also. नहीं, जैसे कि मीमांसा जी, जैसे मैं देखता हूँ कि ढेर सारे लोग कल्चरल डिपार्टमेंट से या कहीं किसी न किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आर्टिस्ट को रजिस्ट्रेशन किया गया है। उनकी एक लिस्ट है कि ये लोग इस पे डिपेंड हैं या ये ऐसे लोग हैं जो इस कला में माहिर हैं। क्या इनके लिए सरकार को जो रजिस्टर किए हैं, किस दिन के लिए रजिस्टर किए, क्या इनको बुला के या इनको समझ के इनको कुछ ऐसा काम नहीं देना चाहिए कि जिससे इनकी, सपोज जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है फॉर एग्जांपल ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ लोगों को बोलते हैं हम यहाँ रोजगार बढ़ाएंगे, इनको हम देंगे, इनको ऐसा देंगे, तो कलाकारों के लिए ऐसी कोई चीज क्यों नहीं आ रही है? मैं ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ या मैं ऐसी कोई सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अभी प्रॉब्लम रेज कर रहा हूँ और एक आइडिया दे रहा हूँ कि क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है कि भाई जो आर्टिस्ट हैं, जो आपके पास रजिस्टर है, उनको कुछ दिनों तक या तो आप एज लोन ही दे दो, वो अपना खर्च चलाएं, जब उनकी इनकम होगी तो उससे ले लेना, या कुछ ऐसी चीजें हो कि उनको ऑनलाइन प्रोग्राम दे दो, जिस तरह से प्रोग्राम हो रहे हैं आप उसको, गवर्नमेंट भी अभी ऑनलाइन कुछ करना चालू करे, संस्कृति को बढ़ावा देने। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो साहित्यकार है, जो कलाकार है, आर्टिस्ट है, ये समाज को बदलने में या सभ्य समाज बनाने में इनका एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। बिना इनके एक सभ्य समाज, एक विकसित समाज सोच पाना भी मुश्किल है। तो ऐसे लोगों को अगर इग्नोर किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं गलत नहीं हो रहा है, सरकार गलत नहीं कर रही। जी, आप कुछ बोलेंगे? हाँ, ये गलत तो हो रहा है। Means what opinion I will give in that? I'm speechless about the thing that you told. That's true, that's going wrong. People should be together and take a decision, I must say, because one person cannot find a decision. Everyone should make a group and find a decision, because as I know, according to me, majority always wins. So people should make a group and make the decision, or else we cannot reach to the end. Yes, I am speechless about the thing that you told. That's very true that you told. And people should be deciding about this thing. This is a very important topic, what you told. And only me cannot make the solution. Yes, एक से एक पानी होता है, पर मैं इतना बस बताने चाहूँ कि सब कोई मिलने के बाद ही सब कुछ हो सकता है, नहीं कि मैं अकेली बोलने से कुछ हो सकता है. Of course, I can try from my side as you have suggested, but yes, totally everyone needs to give cope in that. नहीं, बिल्कुल सही है। और अगर हम गवर्नमेंट रेवेन्यू की, मैं चूंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट रेवेन्यू साइड से देखूं तो जितने आर्टिस्ट हैं, चाहे वो बड़े जो एक्टर हैं, जितना टैक्स वो पटाते हैं उतना अगर जोड़ डालें ना कई लोगों को, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं होती। तो इस क्षेत्र के, इस प्रोफेशन के जो लोग हैं, वो आपके जीडीपी में, ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। और अगर ऐसे समय पे उनको ध्यान नहीं दिया गया तो कहीं न कहीं नाइंसाफी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे अक्षय कुमार जी हैं, सलमान हैं और ढेर सारे ऐसे एक्टर हैं, इवन सुशांत सिंह राजपूत जी ने भी दिया था, सारी मदद किया था, और बहुत लोग, मैं नाम में किसी को बांधना नहीं चाहता और ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने दिया इन्होंने नहीं दिया, बट काफी लोगों ने बहुत मदद किया। अभी जैसे इधर उधर पहुंचाने में सूद जी ने बहुत, कितना लोगों को हेल्प किया था। तो आप जब आपको यदि करना होगा
आप अपने आप को कहाँ पाती हैं, या आप भविष्य में देश के लिए, लोगों के लिए क्या सोचती हैं कि आप क्या करना चाहती हैं, कैसे करें? See, right now I must say this that yes of course मैं जरूर कुछ करती, of course मैं की नहीं हूँ, जो मैं नहीं की हूँ मैं कभी नहीं बोलूंगी मैं की हूँ। हाँ मैं की नहीं हूँ, but I don't think I'm in that place where I can do a much more thing, but I must say that yes, we should do a lot of things. If I will be one day completing my course, completing my studies, and staying in a good place, multinational company, I must say that yes, I will help those people, those who are in this situations, so that जल्दी से उन लोग सब सही हो जाए, और उन लोग सही होने से हमारी तरक्की है, उनकी भी तरक्की है और देश की तरक्की है। मैं जरूर उन्हें हेल्प करती, अपनी पैसा से हेल्प करूंगी, इसे बोल के तो नहीं करूंगी कि आप लोग अभी कमाते हो आप हेल्प कर लो, नहीं। जब खुद जब पढ़ाई खत्म होने के बाद, जब आई विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन, full successful person one day, then only I will tell definitely I'll help people. I will definitely, I am too good at helping people. I love to help the society, I must say. I will definitely help as much as possible for me. बहुत अच्छा। मैं समझता हूँ कि आपकी सोच, कम से कम लोग बोलते हैं कि अच्छी सोच तो रखनी चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या कर पाएँगे, क्या नहीं कर पाएँगे, वो फ्यूचर बताता है। बट आज कम से कम आप अच्छा सोच तो सकते हैं। जो आपके पास वो सोच है, एंड आई मस्ट से थैंक्स फॉर दैट थॉट कि आप देश के लिए, लोगों के लिए इतना सोच तो रही हैं। नॉर्मली होता ऐसा है कि जिसके पास जो कर नहीं पा रहा है, सोचता तो ज़रूर है पर कर नहीं पाता, उसके पास प्रॉब्लम्स हैं, और जो Yeah. कर सकता है शायद वो सोच नहीं पा रहा है, कहीं न कहीं सोच की कमी है। मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रहा हूँ, मेरा जो उद्देश्य है वो सरकार की तरफ है, कि सरकार कर सकती है, Yeah. उनके पास पैसा है, पावर है, पॉलिसी है, सब कर सकते हैं। बट अभी तक हो सकता है मेरी जानकारी में ना हो, बट मैंने आज तक किसी से सुना भी नहीं कि कोई ऐसी स्कीम आई है कि आर्टिस्ट लोगों को इतने दिनों तक कुछ ऐसा भत्ता दिया जाए। ऐसा कुछ आया नहीं है। तो जो सोच सकते हैं, जो कर सकते हैं, वो सोच नहीं रहे हैं, उनको सोचना ज़रूरी है। मैं आज और आप कुछ कहना चाहेंगी अपनी तरफ से, क्योंकि चूँकि समय हो चुका है और ढेर सारी बातें हुई आपके साथ और बड़ा अच्छा लगा। काफ़ी आपकी विचारधारा देख के, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख के, और ढेर सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। आप कुछ कहना चाहेंगी तो ज़रूर अपनी तरफ से जो मैसेज देना चाहें हमारी ई मंच को, या हमारे दर्शकों को, या जो I, नए आर्टिस्ट हैं ऐसे लोगों को, तो I प्लीज़। will definitely give a message that yes, according to me, of course, I will tell that confidence is the most important thing that a person should have. आज अगर जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा बोल रहे थे, सुशांत जी के बारे में, आज अगर उनका कॉन्फिडेंस उतनी ऊंची होती, चाहे कितनी भी मंजिलें आए ना क्यों, वो कभी भी ऐसे कदम नहीं उठाते, कभी भी ऐसे करना ही नहीं पड़ता, उनका मेंटल स्टेबिलिटी ऐसे होता ही नहीं। यार बंदे तो बीच में आएंगे, स्ट्रगल करेंगे, आपको मुश्किल में गिराएंगे, बिकॉज दे आर जेलस, वन डे यू वोंट कट देम एंड गो अप, यस, बट यू आर द पर्सन हु शुड कीप द कॉन्फिडेंस दैट नो, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी डेस्टिनेशन है एंड टॉप, टिल टॉप, आई वॉन्ट लिसन टू एनीथिंग। इफ दिस इज द पोजिशन, if this is the competition label, then no one can help you. So I must request all of you, अपना कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर रखो, और दूसरों को देखना तारना, उनके बारे में कुछ बोलना, सजेस्ट करना कोई जरूरी नहीं है। सबके पापा मम्मी हैं उनके लिए, सबके टीचर्स उनके लिए हैं, उनको सजेस्ट करने को। खुद की गलती निकालिए, खुद की गलती निकालिए, जो आपको गलती अपनी निकल रहे हैं उनसे सुनिए आपकी गलती क्या है, गलती को सुधारिए, खुद की तरक्की के लिए पहले चिंता कीजिए, तब जाके आप देश की तरक्की करोगे। एक से लाख होता है, लाख से एक नहीं होता। इसीलिए एक खुद की आप सोच बदलिए, खुद का सोच नियत कीजिए, उसके बाद जाके आप ऊपर पहुंच सकते हैं। आई मस्ट सजेस्ट दिस मच। तो बहुत बहुत धन्यवाद मीमांसा जी। और ई मंच के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि अच्छी विचारधारा, अच्छे लोगों को उनके विचार हमारे श्रोताओं तक, दर्शकों तक पहुंचाएं, क्योंकि पर्सनली तो अब एक दूसरे से मिल पाना अभी काफ़ी
समय से बंद है और आगे भी कब तक बंद रहेगा ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऑनलाइन एक ऐसा माध्यम है कि जिससे हम लोगों की बात आप सभी तक पहुंचा सकते हैं, और आप इस तरह हमारे ई मंच पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं, इसी तरह लाइक करते रहें। हम आपके पास बाकी सभी लोगों को जो अच्छे विचार रखते हैं, जो यहाँ आपसे कुछ शेयर कर सकते हैं, आपके हित की बात कर सकते हैं, ऐसे लोगों को हम हमेशा लाते रहेंगे और लाते रहे हैं। तो मैं आज के इस कार्यक्रम की यही समाप्ति करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मीमांसा जी, आपसे बात करके बहुत मजा आया। धन्यवाद।